हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन में देखने जा रहे हैं एक आर्टिकल जो कि इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। हाल ही का ये आर्टिकल है, या कहूँ कि 30 अप्रैल का ये आर्टिकल है, जो कि बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है ईडी से। किसके बारे में? टाइमिंग ऑफ अरविंद केजरीवाल्स अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट सीक्स ईडी रिस्पॉन्स ऑन टाइमिंग ऑफ अरविंद केजरीवाल्स अरेस्ट। तो इस वीडियो में हम लोग करने के वाले हैं, ये आर्टिकल हम लोग लेंगे और इस आर्टिकल का हिंदी अनुवाद करेंगे। लेकिन उससे पहले इसको हम लोग प्रोनाउंसिएट करके देखेंगे कि कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, कैसे इसको हम लोग रीड करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, इनको अरेस्ट किया गया है किसके द्वारा? ईडी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय, इसके द्वारा इनको अरेस्ट किया गया है। कब किया गया था? ऑन मार्च 21। देखो, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया। प्रीपोजिशन हमने पढ़ा है, यहाँ पे ऑन लगा क्योंकि यहाँ पे डेट दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं कि आखिर इस आर्टिकल में क्या कुछ बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये सुप्रीम कोर्ट आखिर कौन सी याचिका वो सुनवाई कर रही थी, किस याचिका की, जिसके केस में ये है। देखते हैं। रेजिंग, प्रोनाउंसिएशन समझिएगा, रेजिंग दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल्स एलिगेशंस। एलिगेशंस का अर्थ होता है आरोप। अबाउट द टाइमिंग ऑफ हिज अरेस्ट वाई द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी इन कनेक्शन विद द एक्साइज पॉलिसी केस। एक्साइज पॉलिसी केस, उत्पाद नीति मामला। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे sought a reply from the agency, लाइव लॉ रिपोर्टेड। अर्थात लाइव लॉ एक फर्म है जिसने ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, जिसने ये रिपोर्ट दिया है, और इसके आधार पे ये आर्टिकल छपी है। क्या बोल रहा है? रेजिंग दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल्स एलिगेशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अरविंद केजरीवाल्स एलिगेशंस अबाउट द टाइमिंग, मतलब अरविंद केजरीवाल के आरोप किसके बारे में? अबाउट द टाइमिंग ऑफ हिज अरेस्ट, मतलब उनकी गिरफ्तारी के समय के बारे में। अब इसको बारी बारी से समझते हैं। पहले हम लोग पीछे से चलेंगे। लाइव लॉ रिपोर्टेड, अर्थात लाइव लॉ के रिपोर्ट के अनुसार, लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार क्या है? एक्साइज पॉलिसी केस, दैट मीन्स उत्पाद शुल्क नीति मामले में, उत्पाद शुल्क नीति मामले में अब किसने गिरफ्तार किया जी? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, दैट मीन्स ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के समय, हिज अरेस्ट मतलब उनकी गिरफ्तारी के समय के आरोप। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? उनकी गिरफ्तारी के समय के बारे में, अबाउट द टाइमिंग ऑफ हिज अरेस्ट, उनकी गिरफ्तारी के समय के बारे में क्या किया? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोपों को सुनवाई करते हुए या उठाते हुए किसने बोला? द सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑन, देखो डे के केस में भी हम लोग प्रीपोजिशन ऑन लगा रहे हैं, ऑन ट्यूसडे सॉट अ रिप्लाई फ्रॉम द एजेंसी, मतलब कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? एजेंसी से जवाब मांगा, एजेंसी से जवाब मांगा। अब सुप्रीम कोर्ट के आगे द लगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के आगे द लगा, क्यों? क्योंकि ये इकलौता चीज़ है जिसके बारे में आप भी जान रहे हो और हम भी जान रहे हैं, दैट मीन्स इसलिए ही यहाँ पे द का प्रयोग किया गया। अब इन सबको अरेंज करते हैं। तो हमने क्या सीखा? पीछे से करते हैं। लाइव लॉ के रिपोर्ट के अनुसार इसको उठाया। उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के समय के बारे में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जो हैं के आरोपों को उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी से जवाब मांगा। देखो कितना आसान हो गया। लाइव लॉ के रिपोर्ट के अनुसार, पहले इसको हमने उठाया, उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के समय के बारे में इसको उठाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोपों को ये उठाया, उठाते हुए यहाँ से लिया, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एजेंसी से जवाब मांगा। कितना आसान है, अगर सब कुछ आपको मालूम है, बस इसको जोड़ना था। इसके बाद क्या बोला गया? द कोर्ट अर्थात कोर्ट मतलब अदालत, अदालत ने, रेफर्ड मतलब किसी चीज़ को रेफर करना, मतलब किसी चीज़ का कह सकते हो हवाला देना। तो हवाला देते हुए
केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय के सवाल, दैट मीन्स द क्वेश्चन ऑफ द टाइमिंग ऑफ केजरीवाल अरेस्ट, केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय के सवाल, विच वाज शॉर्टली बिफोर द लोकसभा इलेक्शन, जो कि ठीक पहले था, जो ठीक पहले, शॉर्ट बिफोर का अर्थ हुआ ठीक पहले किसके, लोकसभा इलेक्शन। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, अदालत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय का हवाला दिया, क्योंकि यहाँ पे रेफर्ड है इसलिए हवाला दिया जो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले था, बाज है इसलिए इसमें हमने था लगाया। तो क्या हो जाएगा, द कोर्ट रेफर्ड टू द क्वेश्चन ऑफ द टाइमिंग ऑफ केजरीवाल्स अरेस्ट विच वॉज शॉर्टली बिफोर द लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हियरिंग अ प्ली बाय द सीएम चैलेंजिंग हिज अरेस्ट, द सुप्रीम कोर्ट सेड लिबर्टी इज अ वेरी एक्सीडिंगली इम्पॉर्टेंट, यू कांट डिनाई दैट। क्या बोल रहा है, हियरिंग अ प्ली मतलब कि याचिका, कोई भी एक याचिका है उसकी सुनवाई करते हुए, बाय द सीएम चैलेंजिंग हिज अरेस्ट मतलब प्ली बाय द सीएम के द्वारा याचिका, ठीक है, चैलेंजिंग हिज अरेस्ट जिसमें क्या किया है, सीएम ने अपने अरेस्ट को चैलेंज किया है। द सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा, लिबर्टी स्वतंत्रता इज अ वेरी, इज मतलब है, वेरी मतलब बहुत, एक्सीडिंगली का अर्थ होता है निहायत, क्या होता है, निहायत बहुत, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, यू कांट डिनाई दैट आप इससे इनकार नहीं कर सकते। तो देखिए एक एक करके समझते हैं। हियरिंग का अर्थ होता है सुनते हुए, किसको, अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली, अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली, इसका अर्थ यहाँ से हुआ चैलेंजिंग हिज अरेस्ट अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सीएम की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा, स्वतंत्रता है बहुत महत्वपूर्ण, यू कांट डिनाई दैट आप इससे इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको अरेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको अरेंज करके जब आप करोगे तो अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सीएम की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, हियरिंग अ प्ली बाय द सीएम चैलेंजिंग हिज अरेस्ट, द सुप्रीम कोर्ट सेड लिबर्टी इज वेरी एक्सीडिंगली इम्पॉर्टेंट, यू कांट डिनाई दैट अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सीएम की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, द लास्ट क्वेश्चन इज विथ रिगार्ड, द लास्ट क्वेश्चन अंतिम सवाल, द लास्ट क्वेश्चन इज है विथ रिगार्ड के संबंध में, टू द टाइमिंग ऑफ द अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी के समय के संबंध में आखिरी सवाल, उसके बाद विच दे हैव पॉइंटेड आउट जिसके बारे में उन्होंने बताया, द टाइमिंग ऑफ द अरेस्ट गिरफ्तारी का समय, सुन बिफोर ठीक पहले, द जनरल इलेक्शन, अर्थात इन सबको अगर एक साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंटेड पास्ट में है जिसके बारे में उन्होंने बताया, तो इस सबको अगर एक साथ किया जाए तो बोल सकते हैं आखिरी सवाल गिरफ्तारी के समय के संबंध में है जिसके बारे में उन्होंने बताया है कि गिरफ्तारी का समय आम चुनाव के ठीक पहले है। मतलब जो याचिका है, याचिका में अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये बोला गया कि देखिए जो गिरफ्तार किया गया है मुझे, ये गिरफ्तार करने का समय जो है वो ठीक पहले है लोकसभा के। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ही मुझे ये गिरफ्तार किए। किनके बारे में, प्रवर्तन निदेशालय के बारे में बोल रहे हैं कि आखिर उन्होंने मुझे क्यों इसी समय में गिरफ्तार किया। इनके पास 18 महीने था, अब ये 18 महीने थे तो 18 महीने में इन्होंने क्यों नहीं मुझे गिरफ्तार किया, अभी ही क्यों गिरफ्तार किया।
ये पूछना चाह रहे थे, उसी को सुनते हुए ये सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी दे रहा है कि अब हम लोग यहाँ पे टाटा बाय बाय करते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय होने पे आप देखना पसंद नहीं करते हो। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।